प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्नावली 1.2 को पढ़ने के पहले उसके कुछ बेसिक बातों को जानेंगे। तो आप बुक से ये दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। और इसमें कार्ल फ्रेडरिक गॉस के बारे में भी दिया है, तो उनके बारे में भी आप देख लीजिएगा। इसमें यूक्लिड के पुस्तक एलिमेंट्स की बात की है, उसको भी आप देख लीजिएगा। और ये सभी चीज़ें आप पिछली क्लास में भी देखे हैं, तो थोड़ा इसको देखते आप चल जाएगा। फिर चलिए हम इसके कुछ बेसिक बातों के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बेसिक में हम गुणनखंड के चर्चा करें। गुणनखंड क्या होता है? तो अंकगणित में किसी संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल में व्यवस्थित करना होता है। अंकगणित में किसी संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल में व्यवस्थित करना ही क्या होता है? गुणनखंड होता है। इसकी दो विधि है। गुणनखंड की दो विधि हैं। एक साधारण रूप में हम करते हैं और दूसरे वृक्ष विधि से भी इसको कर सकते हैं। वृक्ष विधि, दोनों विधि एक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमको 24 का गुणनखंड 24 का गुणनखंड करना हो तो क्या कहेंगे? 12 दूनी 24, फिर 2 छक्के 12, 2 तें 6 और 3 करना 3, तो 24 पर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये गुणनखंड हो गया। तो 2 भी अभाज्य है, 2 ये भी सब अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हो गया। वृक्ष विधि भी कोई बड़ी विधि नहीं है, इसको यहाँ 24 लिख लेंगे, कोई कठिन नहीं है। थोड़ा सा दिमाग देना है, इस बातों को आप जानते भी होंगे। यहाँ 2 लिख देंगे, इसी बात को लिख दिया 2, कितने बार में गया? 12 बार में, 12 बार लिख दिए। फिर 12 को 2 भाग में तोड़ दिए, 2 कितने भाग में? 6 बार में गया, यहाँ 6 लिख देंगे। 6 को भी तोड़ देंगे, 2 3 दूनी 6, बस हो गया। यही क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। तो 24 ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, बहुत आसान है। अब हम कुछ फार्मूले हैं उसको सीखते हैं। जैसे एक फार्मूला है, एक काम आएगा आपको कि फर्स्ट सूत्र, यहाँ लिख देते हैं सूत्र, HCF गुणे LCM बराबर फर्स्ट गुणे सेकेंड, यानी पहली संख्या गुणे कौन सी संख्या हो जाएगी? दूसरी संख्या। HCF गुणे LCM बराबर फर्स्ट यानी पहली संख्या गुणे सेकेंड यानी दूसरी संख्या। HCF का मतलब हम बता चुके हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ऐसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। इसे मौसा ऐसे लौसा भी कहा जाता है। तो इस फार्मूला को भी हम क्या करेंगे? अच्छी तरह से सीखेंगे। चलिए अब प्रश्नावली 1.2 पर चलते हैं। 1.2 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें पहला संख्या है 140, तो इसको हल करते हैं फल। पहला को 140 का गुणनखंड किसी भी विधि से कर सकते हैं। हम पिछले वीडियो में बताए थे
कि दो विधि हो सकता है, साधारण रूप से कर लें चाहे वृक्ष विधि से कर लें। तो पहले प्रश्न को हम दोनों विधियों से करके आपको क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो 140 है तो 140 किसी आभाज्य संख्या से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 0 है तो 0, फिर 2 2 त्याई 6, 1 0, 2 पचे 10, फिर किसी 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर किससे जाएगा, 7 से 7 करना 7, चाहे छोड़ दें यहाँ तो भी कुछ में कोई दिक्कत नहीं है। तो 140 बराबर क्या हो जाएगा, 140 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणा 7, ठीक है। अब 2 को ऐसे भी लिख सकते, 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 इंटू 7, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या इसे करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, 140 यहाँ लिख दीजिए। 140 को 2 भागों में तोड़िए, एक अभाज्य होना चाहिए, तो 2 यहाँ क्या लिख दें, 70, 70 दूनी 140, फिर 70 को 2 भागों में तोड़ दीजिए, कितने में जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 35, 35 दूनी 70, फिर 35 को 2 भागों में तोड़ दीजिए 5, ये क्या हो जाएगा 7, 5 सत्ते 35। अब टूट पाएगा, नहीं टूट पाएगा तो 140 पर इसको लिख देते हैं ऐसे, 2 गुणे 2 गुणे लिख देते हैं गुणे 5 गुणा 7, 2 कितने बार है, 2 बार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ऐसा हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसी का सेकेंड देखते हैं। तो सेकेंड आपका है 156, हल दूसरा 156 है। तो इसको एक ही विधि से देखते हैं। तो 156 को हम साधारण रूप से क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 6 है, क्योंकि सम संख्या है तो इसलिए 2 से कटेगा, तो 2 सत्ते 14, 1 8 1 6 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तेई 6, 1 8 2 9 18, एकदम आसान है। 3 9 है तो 9 3 12, यानी ये किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। आप कक्षा 8वीं में पढ़े होंगे कि कटने के नियम है, 2 से कौन से कटेगा, 3 से कौन से कटेगा, तो एक बार अपना बुक लेकर उसको देख लीजिएगा। तो 3 से काटते हैं तो 3 करना 3 और 3 3 की 9, फिर क्या हो जाएगा 13 करना 13, 13 भाज्य है, तो इसको 156 पर क्या लिखेंगे, 156 बराबर 156 बराबर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको ट्री मेथड यानी वृक्ष विधि से भी इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा है हल थर्ड, तीसरा आपका है 3825, 3825, इसको देखते हैं। तो 3825 इसको ले लेते हैं, किससे करें, लास्ट में 5 है, लास्ट में क्या है 5 है तो 5 से कटेगा, 0 या 5 हो लास्ट में, वो 5 से क्या होता है, कट जाता है। 5 सत्ते 35, 3 2 बचे, 5 छक्के 30, 2 पचम 25, आराम से काट लिए। फिर 5 से काटते हैं, 5 करने 5, 2 6 बचा है तो पचम 25, 1 5 5 तेई 15। अब आगे की तरफ क्या करते हैं, काटते हैं, तो अब किससे कटेगा, अब इसको देखिए 1 5 5 1 6 6 3 9, ये 3 से कट जाएगा, ये देखिए 5 करने 5 2 सौ 55 25 5 3 ठीक है। अब इसे 3 से काटते हैं, अब इसको किससे काटेंगे, अब इसे 3 से भी काट सकते हैं, 3 5 15, 3 करने 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 करने 3, यहाँ क्या बचेगा, 5 1 6 है इसलिए 3 से कटेगा, 3 करने 3 2 1 3 सॉरी 3 करने 3 2 1 3 सत्ते 21, अब 70 से कट जाएगा, 70 करने 70, ऐसे भी कर सकते हैं। और पहले चाहें तो 3 से भी काट सकते हैं, तो पहले ऐसे भी कर सकते हैं आप 3825, तो पहले छोटी संख्या से काटा जाता है, या हम बड़ी संख्या से काट दिए 5 दे के, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम 3 से ही काट लेते हैं, तो 3 से काटे तो 3 करने 3 3 दूनी 6, यहाँ 2 2 बचता तो 22, तो 3 सत्ते 21, 1 5 3 5 15, फिर 2 1 3 7 3 10 5 15, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15, ऐसे भी हो जाता।
फिर इसे 5 से काटेंगे, लास्ट में 5 है, 4 2 6 5 11 तो 3 से कटेगा ना, तो इसलिए इसे किससे काटेंगे 5 से। 5 5 8 40 और 5 25, फिर 5 से काटेंगे 17 5 85, अब 17 कने 17। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3825, पहले 3 3 कितने बार 2 बार, 5 कितने बार 2 बार, 17 कितने बार 1 बार। अब देखिए 3 2 बार है तो इसको 3 का स्क्वायर, 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर और 17 है तो 17, ये हमें क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। अब हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है 5005, तो हल थर्ड हो गया, ये ऑप्शन से आ जाएगा 4। 5005 5005, तो 5005 यहाँ लिख देंगे, इसे काटेंगे। सबसे पहले 5 से ही कटेगा, तो 5 से इसको क्या कहते हैं काटते हैं। तो 5 कने 5 0 0 0, 5 कने 5। अब ये 5 से कटेगा नहीं कटेगा तो 7 से काटते हैं। 6 से तो कटेगा नहीं, अब 7 से काटते हैं। तो 7 कने 7 3 0 7 चौको 28 2 1 7 3 21। अब 143 है तो 143 4 1 5 5 3 8, यानी 3 से भी नहीं कटेगा तो इससे काटते हैं। 7 के बाद 11 से काटते हैं, देखते हैं 11 कने 11, फिर 11 निकल जाएगा 3 3 11 3 33, अब 13 कने 13, बहुत आसान है। अब 5005 इसे क्या हो जाएगा 5 × 7 × 11 और गुणा में क्या हो जाएगा 13। अब हम हल चौथा इसके पांचवा प्रश्न की तरफ। पांचवा है आपका हाँ 7429 देख लीजिए, 7400 का है 29 है, तो 7429 को हल करते हैं। तो 7429 ये पहले 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी 7 जाएगा 11 2 13 नहीं कटेगा। ये लग रहा है अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या से ही सोचेंगे। तो अभाज्य संख्या 17 से देखते हैं, इसको 17 से देखते हैं। तो 17 से काटेंगे तो 17 से इसको आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 17 17 17 34 17 से 51 17 चौको 68 68, 2 अच्छा 6 बचेगा, 6 2 है तो 17 3 51 51, तो इसमें बचेगा 11 9 है तो 17 17 51 7 बार में जाएगा। अब 17 से कट गया, ये आप साइड में डिवाइड करके भी इसको क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। अब ये 19 से कटेगा तो 19 दूनी 38, फिर बच गया 5 7 19 3 57 और 23 कने 23। आप साइड में डिवाइड करके भी आप क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। यानी हो गया 7429 बराबर 17 × 19 गुणा में क्या हो गया 29। अब हम अगले प्रश्न की तरफ क्या करते हैं बढ़ते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब HCF भी ज्ञात करना है और किसका ज्ञात करना है LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी सत्यता जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू क्या होता है LCM होता है। HCF इंटू क्या होता है LCM होता है। तो चलिए हम पहले प्रश्न में पहले इसका HCF निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे, तब इसकी सत्यता की क्या करेंगे जांच करेंगे। तो 26 गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो 26 अभी गुणनखंड से कहाँ है 13 दूनी 26 और 13 कने 13 91 है। 91 को क्या होगा 91 13 17 51 7 से कटेगा 13 17 91 और 13 कने 13। तो यानी 26 पर क्या हो गया 26 पर हो गया 2 × 13 1 लिखे चाहे न लिखे लिख देते हैं। 91 का क्या होगा 13 17 91 7 × 13 × 1 ये हो गया। अब LCM का होता है HCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका HCF आपका हो जाएगा HCF हो जाएगा। इसमें जो दोनों में होगा
वही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 1 भी है तो 1 से कोई लेना देना नहीं है, जब एक मिल गया तो HCF आपका क्या हो जाएगा 13। ये आप पिछली क्लासों में भी HCF निकालना सीखे हैं। अब LCM क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा, जो दो पहले जो दोनों में है उसको एक बार लिख लेते हैं, अब बाकी जो बचता है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 2 गुणा में क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 26 7 7 6 के 42 के 2 7 13 दूनी 26 और 7 दूनी 14 14 2 14 4 18 182। HCF कितना हो गया 13, LCM कितना हो गया 182। अब चेक करना है, जांच करना है, जांच क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM या HCF गुणे LCM। तो क्या है, दो संख्याएं कौन सी हैं, एक संख्या तो 26 था, 26 और दूसरी संख्या कितना था 91 था। अब दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, किसके बराबर आना चाहिए, HCF कितना आया है 13, LCM कितना आया है 182। तो गुणा कर लेते हैं, 91 गुणा यहाँ कर देते हैं, इस साइड में ऐसे 91 गुणा 26, 91 गुणा 26 इसे रफ पर भी कर सकते हैं। तो 91 गुणा 26 का हो जाएगा 6 कने 6 और 9 6 के 54, ठीक है, और 2 कने 2 और 9 दूनी 18, 6 4 2 6 8 5 13 के 3 1 1 2 2366, 2366। अब 182 का गुणा किससे होगा, 13 से, 3 दूनी 6 8 3 की 24 के 4 और 3 कने 3 3 2 5, 1 से होगा तो 182, 6 4 2 6 8 5 13 के 3 1 1 2, तो ये भी 2300 का हो गया 66। और जब दोनों बराबर हो गया तो क्या हो गया, प्रूफ, जांच हुआ। अब अगले प्रश्न की तरफ क्या कहते हैं, बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है 510 और 92। दूसरा प्रश्न है 510 और 92, यानी दूसरा का सेकेंड वाला। तो 510 इसका भी हम क्या निकालते हैं, गुणनफल निकालते हैं। तो किससे, 2 दूनी 4 2 पचे 10 और 2 पचे 10, फिर किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से काटेंगे, 3 8 है 24 और 3 5 15, और 5 से काटेंगे, 5 कने 5 और 5 7 35, फिर 17 कने 17। और 92 है तो 92 को काटते हैं, 92 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 चौको 8 1 2 और 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6, अब 23 कने 23, आराम से कट गया। अब इसको गुणनखंड के रूप में क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो लिखते हैं 510 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणा में 70 और गुणा में 1 है तो 1 लिख दें। अब यहाँ 92 है तो 92 लिख रहे हैं, 92 का हो जाएगा 2 गुणा 23, 1 लिखे चाहे ना लिखे, लिख देते हैं। और दोनों में जो कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो HCF का हो जाएगा, HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। और कोई कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है। LCM देखते हैं, LCM देखेंगे, LCM देखते हैं। तो LCM का हो जाएगा, दोनों में होता है उसको एक बार, अब बाकी को लिख देते हैं। 3 यहाँ का है 5, यहाँ का है 17, इसको एक के लिखे चाहे न लिखे, यहाँ क्या है 2, यहाँ का है 23, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो 2 3 5 और 17 का गुणनफल कितना है, 510 है। 2 3 5 और 17 का गुणनफल क्या लिख देते हैं, 510 डायरेक्ट। यहाँ 23 दूनी होगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 23 दूनी 46 होता है ना। 510 का गुणा किससे होगा, 46 से।
छः जहाँ जीरो, छः कौन छः, छः पचा 30, 4 जहाँ जीरो, 4 कौन 4, 5 को 20, 0 6 फिर 4 3 2, 23,460। तो यहाँ हो जाएगा 23,460। अब इसको हमको क्या करना है, चेक भी करना है, जांच करना है। तो यहाँ जांच कर देते हैं, जांच ये लिख देते हैं जांच। जांच क्या करना है, जांच हमको करना था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा में LCM। अब दो संख्या क्या है, दो संख्या 510 है, तो 510 किससे गुणा होना है, 92 से। HCF कितना है, HCF आपका 2 है, LCM कितना है 23,460। अब इसको क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करते हैं, गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। 510 का गुणा किससे होगा, 92 से। 510 का गुणा किससे होगा, देते हैं 92। 2 जाए जीरो, 2 कने 2, 5 दूनी 10, 9 जाए जीरो, 9 कने 9, 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 6 का हो जाएगा 4, 46,920, 46,920। अब इसका गुणा करते हैं, इसका गुणा करते हैं। तो 2 जाए जीरो, 6 दूनी 12 के 2, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब दोनों का आ गया, बराबर हो गया। तो क्या हुई, जांच हुई, जांच हुई या प्रूव्ड हुआ, सिद्ध हुआ, प्रूव्ड है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है आपका 336 और 54। 336 का निकालते हैं, आराम से, आराम से निकालते हैं इसको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 2 है कौन 2 1 3 2 छक्के 12 1 6 2 8 16, बहुत आराम से। 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 दूनी 4, बहुत आराम से। 2 दूनी 4, 2 कौन 2। अब किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 7 21 और 7 कौन 7, कट गया, पूरा कैंसिल हो गया। देखिए इसको, देखिए पूरा कैंसिल हो गया। 2 से कटे इतना, 2 से 2 से 2 से फिर 3 से फिर 7 से। अब 54 का 54 का 54 काटते हैं। 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 तिरिकी 9 3 27, ठीक है। 3 तिरिकी 9 और 3 कौन 3, आराम से कट गया। इसको क्या लिखेंगे, 336। देखिए बहुत आराम से लिखते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा में 7, हो गया। 1 लिखे या न लिखे, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 54 54, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 3। अब HCF क्या होता है, दोनों में जो कॉमन हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, ये 2 है और 2 कहीं है नहीं है। अब ये क्या है, 3 है, 3 है। तो HCF का हो जाएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हो जाएगा 2 गुणा में 3, इसको 2 का हो जाएगा 6, बहुत आसान है। LCM क्या होगा, LCM देखिए दोनों में होगा, उसको लिख देंगे। 2 और 3 को हम क्या करेंगे, लिख देंगे और बाकी को उतार देंगे। 2 है, फिर 2 है, फिर कहाँ है 2 है, फिर कहाँ है 7 है, एक लिखे चाहे न लिखें। फिर यहाँ कहाँ है 3 है, यहाँ भी कहाँ है 3 है। तो गुणा कर दे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यहाँ तक का हो गया 48, 48 हो गया। 7 तिरिकी 21, 21 3 63। अब 48 और 63 का क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ 48 गुणा में 63, 8 तिरिकी 24 के 4 और 4 3 12, 12 2 14, 8 6 के 48 के 8 और 6 चौको 24 और 24 4 28, 4 8 4 12 के 2, 8 1 9 1 10 के 0 2 1 3, 30 का हो जाएगा 24, 30 और 24।
यानी एलसीएम हो गया, ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब जांच करना है तो जांच यहाँ कर लेते हैं, इसे खींच के जांच करते हैं। जांच करेंगे। जांच क्या करना है, जांच करना है कि दोनों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसी। अब दो संख्याएं क्या है, दो संख्या देखिए क्या है, 336 गुणा में 54 किसके बराबर होना चाहिए, एचसीएफ कितना है, 6 है, 6 है। एलसीएम कितना है, 30 24 है, 30 24, इसका गुणा कर लेते हैं। अब 336 और 54 का गुणा करना है, तो इसका गुणा कर 336 रफ का कार्यक्रम पर देखते हैं, गुणा में 54, 336 और 54, 6 चौको 24 के 4, 4 3 12 2 14 के 4, 4 3 12, 12 1 13, 6 5 30 के 0, 5 3 15 3 18 और 5 3 15 15 1 16, 4 4 8 3 11 के 6 1 7 1 8, 18,144, सॉरी 18,144, ठीक है। अब इसका गुणा करते हैं 30 24 का, तो 30 24 का गुणा कर लेते हैं, 30 24 का गुणा 6 से, 6 चौको 24 के 4, 6 दूनी 12, 12 दो 14 के 4, 6 0 0 के 1 और 6 3 18, 18,144, 18,144। इन दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, तो क्या हुआ, जांच हुआ। इसी के साथ दूसरा प्रश्न का हुआ, समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच।